हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आप किसी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में पारित संशोधन के अनुसार अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के विधानसभा में पारित किया गया है एक संशोधन बिल, जो कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को भी अब पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने की अनुमति देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गिव टू गेन। गिव टू गेम इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 की थीम है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम से सोशल मीडिया अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सरपंच पति की प्रथा की जागरूकता फैलाना है? से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम से एक सोशल मीडिया कैंपेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज मंत्रालय ने। ओके, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसका जो मेन मोटिव है वो सरपंच पति की प्रथा को जागरूक करना है। ओके, अवेयरनेस कैंपेन है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है? इंडिया फर्स्ट रिंग मेट्रो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। जो पिंक लाइन है जिसे एक्सटेंड किया गया है, उसका रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, जिसके साथ वो बन चुकी है इंडिया की पहली रिंग मेट्रो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है और इमेज में भी देख सकते हैं, जो एक्सटेंड किया गया है मजलिस पार्क तक, और वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना दिया है। इसी के साथ साथ ये बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट रिंग मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? प्लेयर ऑफ द मैच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं प्लेयर ऑफ द मैच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हुआ था T20 का वर्ल्ड कप का, वो भारत ने ही जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। और हमारे जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन को बनाया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड में फिल्म द गर्लफ्रेंड के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसने जीता है? तो जो मूवी है द गर्लफ्रेंड, उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता गया है रश्मिका मंदाना। ओके, रश्मिका मंदाना को सम्मानित किया गया बेस्ट एक्टर अवार्ड का द गर्लफ्रेंड नामक जो फिल्म है उसके लिए तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोजतबा खमेनी। मोजतबा खमेनी को बनाया गया है न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया कार्निवल का जो सेकंड एडिशन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? फिट इंडिया कार्निवल सेकंड एडिशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल का जो दूसरा संस्करण है वह आयोजित किया गया है। दिल्ली के 23वें लेफ्टिनेंट जनरल कौन बने हैं
23rd लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू को अपॉइंट किया गया है एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, और ये हैं 23वें नंबर के। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एक्स डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू स्वर्न एज दिल्ली एलजी। तो क्या हुआ है कि रिसेंटली हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के गवर्नर को चेंज किया गया है। सो एज यू कैन सी, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा 7 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके गवर्नर चेंज किए गए हैं। सो वेस्ट बंगाल के RN रावी बनाए गए हैं न्यू गवर्नर, एंड महाराष्ट्र के जिशुदेव वर्मा, एंड बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन, तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जिनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है केरला का, और तेलंगाना के न्यू गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, हिमाचल प्रदेश के हैं कविंद्रा गुप्ता, एंड नागालैंड के हैं नंद किशोर यादव। ये जो थे हमारे स्टेट के थे यानी कि राज्य के गवर्नर जो कि रिसेंटली चेंज करे गए हैं। एंड जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी हैं उनमें दिल्ली और लद्दाख का चेंज किया गया है। दिल्ली के हैं तरनजीत सिंह संधू, एंड लद्दाख के न्यू गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के द्वारा जितने भी अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए इन्होंने धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू किया गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है इसका मेन उद्देश्य क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता और उचित कीमत सुनिश्चित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुदर्रे हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सो मुदरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टाइटल दे दिया गया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव इंटरनेशनल स्टेटस फॉर मदुरई एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? सो एग्रीमेंट साइन किया गया है विद इंडिया टू परचेज ब्रह्मोस मिसाइल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया ने भारत के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, जो कि एक जॉइंट मैन्युफैक्चरर है भारत और रशिया का, यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको इंडिया एंड रशिया मिलकर बनाता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडोनेशिया टू प्रोक्योर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के लिए देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है इच्छा मृत्यु के लिए, और जो ये व्यक्ति है इनका नाम है हरीश राणा। सो हरीश राणा को इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है, और ये देश में पहली बार हो रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया है इच्छा मृत्यु का। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट टू ए 31-year-old मैन। सो 31 साल के हैं हरीश राणा जिन्हें इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। एक्चुअली जो हरीश राणा है ये एज पैरालाइज हो चुके थे, इनका इलाज बहुत टाइम से चल रहा था, और जो डॉक्टर हैं इन्होंने भी मना कर दिया है कि ये अब ठीक नहीं हो पाएंगे। सो जिसकी वजह से इनके जो
फादर एंड मदर हैं, इन्होंने ये अपील की थी कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में किस केंद्रीय मंत्री को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? इंडिया यूके अचीवर अवार्ड 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयंत चौधरी। सो जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है यूके इंडिया अचीवर अवार्ड से, जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में जो कि रिलीज करी गई है टाइम मैगजीन के द्वारा, और ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, सफीना हुसैन को। ओके, सफीना हुसैन को इंक्लूड किया गया है इन वुमेन्स ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में बाय टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बंधित व्यक्तियों के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है? इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल फॉर हियरिंग impaired person is being developed by the Department of Employment of Persons and Disabilities के द्वारा भारत का पहला इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल डेवलप किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है। और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने एग्रीमेंट साइन किया है विद सिविल सोसाइटी एंड टेक लीडर्स के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईवे प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर किस शहर में लगाया गया है? इंडिया फर्स्ट माइक्रो एल्गी एयर टावर, जो कि हाईवे पर जो पोल्यूशन होता है उसको टैकल करने के लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। सो दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी हाईवे पे पोल्यूशन होता है उससे निपटने के लिए इंडिया का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिली? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोस एंटिनो कास्ट। जोस एंटिनो कास्ट को बनाया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार क्रिटिकल केयर क्लिनिक की शुरुआत किस अस्पताल में की गई है? देश का पहला क्रिटिकल केयर क्लिनिक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सफदरजंग हॉस्पिटल। सो दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहां पर क्रिटिकल केयर क्लिनिक की शुरुआत करी गई है और ये इंडिया का पहला है। और ये उनके लिए बनाया गया है जो कि आईसीयू में भर्ती होते हैं और उसके बाद जो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, दिखाना होता है, उसके लिए किया गया है। ओके, जितने भी आईसीयू से ठीक होने के बाद जो मरीज होते हैं उनके लिए यह है क्रिटिकल केयर क्लिनिक की शुरुआत करी गई है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, और ये देश में पहली बार हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2028 तक यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा किस खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुभम गिल। सो शुभम गिल को बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और जो राहुल द्रविड़ हैं इनको भी मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई के द्वारा, और शुभम मिल को मिलेगा क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। ओके, ये 2 अवार्ड हैं जो कि बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड किडनी डे 2026 की थीम क्या है? वर्ल्ड किडनी डे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। ओके, 2026 की वर्ल्ड किडनी डे की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सक्षम कौशल जनगणना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड सक्षम कौशल जनगणना, स्किल सेंसस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के द्वारा इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सक्षम स्किल सेंसस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिली। सो चिली को WHO के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है, जो कि अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा देश बन चुका है। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? विच लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? भारत। सो इंडिया बन चुका है थर्ड। सो ओवरऑल इंडिया की जो पोजीशन है इन लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड में, वो है थर्ड। सो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना भारत। रोजाना 1.15 करोड़ लोग करते हैं सफ़र, और जो टोटल मेट्रो की जो नेटवर्क है इंडिया में वो है 1143 किलोमीटर से ज़्यादा। ओके, 1143। सो अगर इंडिया थर्ड रैंक पे है तो फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन है? सो जो मेट्रो नेटवर्क में फर्स्ट पोजीशन है वो है चीन की, एंड सेकंड है अमेरिका, एंड थर्ड है इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ द 2026 की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? सो टाइम मैगजीन ने ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ द 2026 की लिस्ट को रिलीज किया गया है। सो टोटल जो इंडिया के प्लेसेस हैं वो इंक्लूड करे गए हैं फोर्थ। ओके, 4 स्थान शामिल किए गए हैं टाइम मैगजीन की ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ द लिस्ट में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, टाइम मैगजीन ने ग्रेटेस्ट प्लेसेस में भारत के 4 स्थान। सो वो 4 जो प्लेसेस हैं वो कौन है? वो है जोधपुर का मिहारो खेत, जिसे जोधपुरी स्ट्रॉबेरी खेत भी बोला जाता है, और दूसरा है कुमाऊं रीजन का शक्ति प्राण लॉज, और थर्ड है AA BBC बार, जो कि एक ड्रिंकिंग म्यूजियम है दिल्ली में, उसे शामिल किया गया है। और लास्ट है मध्य प्रदेश का पहाड़ियों में स्थित द ओबरॉय रायगढ़ प्लेस। ओके, जो कि मध्य प्रदेश के रायगढ़ में स्थित है, द ओबरॉय रायगढ़ प्लेस। तो 4 प्लेसेस हैं जिन्हें शामिल किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सो साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 का फॉर हिंदी लैंग्वेज के लिए 2025 का 2026 में दिया गया है अवार्ड, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ममता कालिया। सो ममता कालिया को सम्मानित किया गया है हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने प्रत्येक अंडे पर प्रोडक्शन एंड एक्सपायरी डेट की मोहर लगाने का अनिवार्य कर दिया है? सो प्रोडक्शन एंड एक्सपायरी डेट की जो मोहर है उसे अनिवार्य किया है अंडे पर। ओके, जिससे अनहेल्थी जो अंडे होते हैं जो बेकार हो जाते हैं उन पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए यह है
स्टेप लिया गया है और ऐसा करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक अंडे पे प्रोडक्शन एंड एक्सपायरी डेट की मोहर अनिवार्य कर दी है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लातिमिए 2026 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामित्ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेशल्स। सेशल्स एंड इंडिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है लातिमिए, जो कि 11वां एडिशन है, आयोजित किया गया है और ये आयोजित किया गया है सेशल्स में। ओके, और सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। जैसा कि आप देख सकते द हिंदू का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ग में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड 2024-25 किसे प्रदान किया गया है? बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड इन वुमेन कैटेगरी के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड 2024-25 से और ये दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, स्मृति मंधाना का जलवा 5वीं बार जीता बेस्ट महिला इंटरनेशनल क्रिकेट का अवार्ड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेस्टिजियस 16th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर वेरामुथु को सम्मानित किया गया है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तमिल के ये हैं वेरामुथु जिन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, तमिल के राइटर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने भारत को बायोलॉजिक्स के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने इंडिया को बायोलॉजिक्स क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर डी, बायोफार्मा शक्ति मिशन। बायोफार्मा शक्ति मिशन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में जैवलिन थ्रो में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो कि आयोजित की गई दिल्ली में, तो यहाँ पे जो गोल्ड मेडल जीता गया है जैवलिन थ्रो में वह जीता गया है सुमित अंतिल के द्वारा। ओके, सुमित अंतिल ने जीता है। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ नवभारत का टाइम्स है और इन्होंने ये जो थ्रो फेंका है 69.25 मीटर्स का फेंका है। ओके, 69.25 मीटर का थ्रो फेंकने के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन जैवलिन थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2026 के सीजन के लिए कलकत्ता नाइट राइडर्स ने किस जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज को अपनी टीम में शामिल किया है? कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जो आईपीएल 2026 में कलकत्ता के तेज बॉलर को जो शामिल किया गया है उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, ब्लेसिंग मुजरबानी। ब्लेसिंग मुजरबानी को अपनी टीम में शामिल किया गया है और ये जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जनसत्ता का आर्टिकल है, कलकत्ता नाइट राइडर्स ने किया मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के सुधार के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्स के साथ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ इसरो ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, समझौता किया है टू इम्प्रूव हेल्थ सेफ्टी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में जाएंगे। ओके,
जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इसरो एम्स साइन एमओयू टू कॉर्पोरेशन इन स्पेस मेडिसिन एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीएम ने भारत में किस नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर का लॉन्च किया है? सो आईबीएम के द्वारा इनोवेशन सेंटर इन इंडिया लॉन्च किया गया है, किस नाम से? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संगम इनोवेशन सेंटर के नाम से आईबीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई निर्भया निशा पहल किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? सो वुमेन की सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया है निर्भया निशा इनिशिएटिव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। सो केरल की पुलिस के द्वारा निर्भया निशा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, केरला पुलिस लॉन्च निर्भया निशा टू इंश्योर सेफ नाइट ट्रैवल फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new Chief Justice of Madras High Court? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो एलुमनी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन चुके हैं जिन्होंने जीता है शिकागो एलुमनी अवार्ड। सो जैसा कि आप देख सकते हैं और एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीती है? फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल के द्वारा जीता गया है फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है 16 वर्ष से कम की एज के बच्चों के लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। सो कर्नाटक राज्य पहला राज्य बन चुका है भारत का जिन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगाया है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2021 से 25 तक के अनुसार भारत वैश्विक हथियार आयात में किस स्थान पर रहा है? सो ग्लोबल आर्म इंपोर्ट की लिस्ट है जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई है 2021 से 25 तक की। सो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है सेकंड रैंक। ओके, दूसरा स्थान पर है इंडिया जो कि आयात करता है हथियारों को। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है और जो इसमें पहले स्थान पर है वो है यूक्रेन, यानी कि फर्स्ट इंपोर्टर आर्म्स इंपोर्ट जो करता है वो है यूक्रेन, उसके बाद भारत एंड थर्ड पे है सऊदी अरब। ओके, इंडियन वेल्स 2026 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सो मेंस का सिंगल टाइटल इंडियन वेल्स 2026। सो इंडियन वेल्स जो कि एक टेनिस गेम है और जो पुरुष का इसे जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा। सो जैनिक सिनर ने जीता है इंडियन वेल्स 2026 का मेंस का सिंगल का टाइटल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, जैनिक सिनर ने तो जीता है मेंस का, बट एरिना सबालेंका ने जीता है वुमेन्स का सिंगल का टाइटल। ओके, मेंस का है जैनिक सिनर एंड वुमेन्स का एरिना सबालेंका के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े टूलिप गार्डन जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है?
सो टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। सो ये जो लोकेटेड है वह है श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में है एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, जिसे अब टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? Who has became the first chess grandmaster from नॉर्थ ईस्ट इंडिया? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मयंक चक्रवर्ती। सो मयंक चक्रवर्ती बन चुके हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर, और ये 94 यानी कि 94 ग्रैंड मास्टर हैं भारत के टोटल, और पूर्वोत्तर के पहले हैं। ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार विभाग द्वारा शुरू की जा रही नई प्रीमियर एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा का नाम क्या है? सो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा एक नई एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस लॉन्च करी गई है, और उस सर्विस का नाम है स्पीड पोस्ट 24। स्पीड पोस्ट 24 नाम से डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन संचार विभाग के द्वारा न्यू प्रीमियर एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप तीरंदाज 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? एशिया कप आर्चरी 2027। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। सो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा एशिया कप आर्चरी 2027 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया टू होस्ट एशिया कप आर्चरी 2027 सेकेंड लेग इन इंडिया आफ्टर 22 ईयर। सो 22 साल बाद दूसरी बार इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2027 में एशिया कप आर्चरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो कि कहाँ आयोजित किए गए थे? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये किए गए थे भारत के कैपिटल दिल्ली में। ओके, और इसमें जो पहला स्थान हासिल किया गया है वो किया गया है भारत ने, यानी कि इंडिया ने ही होस्ट किया है, और इंडिया ही फर्स्ट पोजीशन पे है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेडल टैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। सो उड़ीसा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की 2026 की रैंक में टॉप किया है, और इसे रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार ने। ओके, पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। सो ये जो स्कीम है ये महिलाओं के लिए लॉन्च करी गई है, जिसमें उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98th अकेडमी अवार्ड 2026 जिसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑस्कर को एकेडमिक अवार्ड 2026 के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में एकेडमिक अवार्ड लिखा आता है, कभी ऑस्कर। सो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? यानी कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है 98th एकेडमी अवार्ड में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को ऑस्कर मिला है 2026 में 98th के एकेडमी अवार्ड में, और इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो दिया गया है जैसी बकले को। ओके, जैसी बकले को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जो कि उनकी मूवी थी हैमनेट के लिए। और जो बेस्ट मेल एक्टर है उनको दिया गया है, और जो बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है माइकल बी जॉर्डन को। ओके, माइकल बी जॉर्डन बेस्ट
एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है जैसी बकले को, और बेस्ट मूवी का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार गोद लेने वाली महिलाओं को कितने समय का मातृत्व अवकाश मिलेगा? सो जो मैटरनिटी लीव है वो प्रोवाइड किए जाएंगे एडॉप्टिव वुमेन के लिए। सो जो भी महिला गोद लेती है किसी को, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन है वो लिया है, और ये किया गया है 12 वीक का, यानी कि 12 वीक तक उनको छुट्टी मिल सकती है, यानी कि 3 महीने टोटल गोद लेने वाली महिलाओं को लीव मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द भारत ट्राइब्स फेस्टिवल 2026 ऑर्गेनाइज? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? सो इंडिया का जो रैंक है इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो है 116, 116 रैंक हासिल करी है इंडिया ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में, और जो फर्स्ट रैंक है वो है फिनलैंड। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया रैंक्स 116th इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू द्वारा अनावरण की गई स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुल्लू, पोट्टी श्रीरामुल्लू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का क्या नाम है? सो जो आंध्र प्रदेश का सीएम है एंड चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा 58 ऊंची ब्रॉन्ज स्टैचू अनवील की करी गई है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, और उस स्टैचू का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइस। स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइस आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के द्वारा अनवील करी गई है 58 ऊंची कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज स्टैचू को, जिनका नाम है पोट्टी श्रीमल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बना है? विच कंट्री हैज बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 इन कोकोनट प्रोडक्शन? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। सो भारत बन चुका है वर्ल्ड नंबर 1 इन कोकोनट प्रोडक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत नारियाला। दुष्यंत नारियाला को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बना है? सो विच बिकेम द फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ उड़ीसा? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुसुमपुर। सो कुसुमपुर विलेज है उड़ीसा का, जो कि बन चुका है पहला स्मार्ट विलेज उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? संगीत कलानिधि अवार्ड 2026, जो कि एक कर्नाटक का संगीत के फील्ड में दिए जाने वाला अवार्ड है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयंती कुमारेश। जयंती कुमारेश को सम्मानित किया जाएगा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम दुर्रा स्वामी को किस देश में
भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? विक्रम दुर्रास्वामी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो चीन में भारत का अम्बेसडर बनाया गया है विक्रम दुर्रास्वामी को। ओके। किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया है? सो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवॉर्डेड किया गया है किस पार्लियामेंट के थ्रू? ये किया गया है इजराइल। सो इजराइल की गवर्नमेंट ने या इजराइल के पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को, यानी कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2026 टाइटल? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा जीता गया है 2026 का रणजी ट्रॉफी का खिताब, और ये जम्मू कश्मीर ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में ये टाइटल अपने नाम किया है, यानी कि पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-लिल हक के तहत बड़ा मिलिट्री एयर स्ट्राइक किस देश के खिलाफ किया है? सो पाकिस्तान ने कैरिड आउट किया है एक मेजर मिलिट्री एयर स्ट्राइक अंडर ऑपरेशन गजब-लिल हक के तहत। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मिलिट्री एयर स्ट्राइक करी गई है पाकिस्तान के थ्रू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड में मणिपुर की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया है? बेस्ट फिल्म अंडर चिल्ड्रंस एंड फैमिली की कैटेगरी में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूम। सो मणिपुर की जो बूम फिल्म है उसको सम्मानित किया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड इन बाफ्टा में चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी के अंडर, चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन मूवी बूम बैग्स बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म। ओके, जिसे डायरेक्ट किया है लक्ष्मी प्रिया देवी के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस राज्य में एक उच्च सुरक्षा वाला डेटा सेंटर स्थापित किया है? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है हाईली सिक्योरिटी डाटा सेंटर इन विच स्टेट? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में किया गया है एक क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए एक हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर स्थापित किया गया है उड़ीसा में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉब जेटन को किस देश ने समलैंगिक प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो विच कंट्री हैज इलेक्ट रॉब जेटन एज इट्स गे प्राइम मिनिस्टर? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। सो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉब जेटन, जो कि एक समलैंगिक गे हैं, और ये सबसे यंगेस्ट फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर हैं नीदरलैंड के, जैसा कि आप देख सकते हैं। एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। व्रज प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 16th एडिशन ऑफ व्रज प्रहार एक्सरसाइज। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि व्रज प्रहार किन दो देशों की एक्सरसाइज है। सो ये है इंडिया एंड यूएस। ओके, इंडिया एंड यूएसए की व्रज प्रहार एक्सरसाइज है, जो कि हर साल कंडक्ट की जाती है, और इस साल 2026 में ये 16वां एडिशन है जो कि आयोजित किया गया भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में। ओके, हिमाचल प्रदेश में से ऑर्गेनाइज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया यूएस व्रज प्रहार स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिगिन इन हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? Who has become the player with most match in women's international cricket? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर बन चुकी हैं
मोस्ट मैचेस खेलने वाली इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, और इन्होंने टोटल अब तक खेल चुके हैं 356 इंटरनेशनल मैच, 356। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतकालीन ओलंपिक 2026, विंटर ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी गई है इन विंटर ओलंपिक 2026 में नॉर्वे के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, 2026 विंटर ओलंपिक मेडल काउंट अपडेट, नॉर्वे ऑन अ टॉप। किस राज्य सरकार ने जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर करने का निर्णय लिया है? कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जिसने डिसाइड किया है कि वो जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर करेगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रीनेम करेगी, जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर करेगी। और इसी के साथ साथ राजस्थान की सरकार ने 3 शहरों का नाम बदला है, जिसमें माउंट आबू और कामांग और जहाजपुर है। जो माउंट आबू है उसको पुकारा जाएगा आबू राज के नाम से, और कामांग को पुकारा जाएगा कामवन के नाम से, और जहाजपुर को पुकारा जाएगा यज्ञपुर के नाम से। ओके, ये 3 जो शहर हैं इनका नामकरण कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में लागू होने वाली नई राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा राहवीर योजना शुरू करी गई है, जिसके अंडर सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करना योजना का, यानी कि राहवीर योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दिल्ली ऑफर 25,000 रिवॉर्ड फॉर हेल्पिंग रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। जो कोई भी अब रोड एक्सीडेंट में होने वाले व्यक्ति की हेल्प करेगा उसको 25,000 रुपये रिवॉर्ड करेगी दिल्ली गवर्नमेंट अंडर द राहवीर स्कीम के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किस महान व्यक्ति की प्रतिमा स्थापित की गई है? राष्ट्रपति भवन में जो ब्रिटिश एडविन लुटियंस की जो स्टैचू है उसको हटाकर अब रख दिया गया है सी राजगोपालाचारी को। ओके, सी राजगोपालाचारी कौन है? ये एक फ्रीडम फाइटर थे और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक का आर्टिकल है, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह अब लगी राजा जी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड परियोजना का शिलान्यास वर्चुअल कहाँ किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सिटी में HCL फॉक्सकॉन और इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर के साथ इस प्रोजेक्ट को ग्रेटर नोएडा में स्टैब्लिश किया है, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली इसका फाउंडेशन रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP 500 रियो ओपन का खिताब जीता है? विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द ATP 500 रियो ओपन टाइटल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोमास मार्टिन अचेवरी। टोमास मार्टिन अचेवरी ने जीता है ATP 500 रियो ओपन का टाइटल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, और जो ये टॉमस मार्टिन है ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2026 में CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? CEO ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 का अवार्डेड किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समीर कनोडिया। समीर कनोडिया को सम्मानित किया है CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से 2026 के।
जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। समीर कनोडिया विन द प्रेस्टिजियस सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार इन्होंने ये दूसरी बार अवार्ड जीता है सीईओ ऑफ द ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया गया है? कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है गुजरात में। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? सो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जो कि फोर्थ एंटी सबमरीन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस अंजदीप। ओके, इंडियन नेवल शिप अंजदीप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन नेवी कमीशंस डॉल्फिन हंटर वॉरशिप आईएनएस अंजदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस और डिप्थीरिया के स्वदेशी टीके का शुभारंभ किस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया है? सो हमारे केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है जिनके द्वारा टेटनस और डिप्थीरिया की स्वदेशी टीके का शुभारंभ किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेपी नड्डा। सो जेपी नड्डा हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है टेटनस एंड डिप्थीरिया की स्वदेशी टीके। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टेटनस एंड डिप्थीरिया के टीके का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट पुस्तक का विमोचन किया गया है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सो करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ये है सीपी राधाकृष्ण। ओके, सीपी राधाकृष्ण, जिनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन पुस्तक का विमोचन किया गया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भारत में डिजिटल कौशल में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? जयंत चौधरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है टू स्किल इंडिया डिजिटल हब में पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए। और उस कैंपेन का नाम है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ना है तो यहां जुड़ना है। ओके, बढ़ना है तो यहां जुड़ना है नाम का एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पढ़ना है तो यहां जुड़ना है, कैंपेन लॉन्च टू बूस्ट स्किल इंडिया डिजिटल हब। असम ने जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली निर्यात खेप किस देश को भेजी है? सो असम के द्वारा भेजी गई है फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग कार्बी आंगलोंग अदरक की, और ये भेजी गई है यूनाइटेड किंगडम में। ओके, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में भेजी गई है असम ने पहली कंसाइनमेंट। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका से लाए जा रहे 6 मादा और 2 नर चीते जिस कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे वह किस राज्य में स्थित है? सो अफ्रीका से लाए जा रहे हैं टोटल 8 चीते। ओके, जिसमें से जो 6 फीमेल है एंड 2 मेल है। ओके, और ये लाए जा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में। सो कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में 6 फीमेल एंड 2 मेल लेपर्ड को लाया जा रहा है अफ्रीका से। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और इसी के साथ साथ अब टोटल इंडिया में जो चीते की संख्या है वो बढ़कर हो जाएगी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी बाय यूनाइटेड नेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, तेंदुलकर बिकम ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्यानगर जिले का सौंदेला गांव देश का पहला जिसने खुद को जाति मुक्त घोषित किया है। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि सौंदेला गांव किस राज्य में स्थित है जिसने खुद को जाति मुक्त गांव घोषित किया है, और यह बन चुका है देश का पहला गांव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये गांव है सौंदेला गांव, जिसने खुद को जाति मुक्त घोषित किया है गांव, और ये अहिल्या जिले के अंडर आता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन इन द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026? एशियाई राइफल चैंपियनशिप में टोटल भारत के द्वारा जीते गए हैं 94 मेडल। ओके, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो रीनेम करेगी वानखेड़े स्टेडियम को, और ये रखा जाएगा रवि शास्त्री के नाम पे। ओके, रवि शास्त्री के नाम पे रखा जाएगा वानखेड़े स्टेडियम का नाम, और ये डिसाइड किया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, वानखेड़े स्टैंड टू बी नेम्ड आफ्टर रवि शास्त्री एज MCA, यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑनर लेजेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अमेरिकी और इजरायली हवाई हमले में किस देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हुई है? काफी न्यूज में रही है ये न्यूज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामेनी, जिसे अमेरिका एंड इजराइल की जो जॉइंट एयर स्ट्राइक थी उसमें ये मारे गए। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वर्ष 2025 का ASQ अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल जीता है? बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली में जो जीता गया है अवार्ड, वो जीता गया है मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ओके, भारत का मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली, और ये 2025 का अवार्ड है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज लाइवलीहुड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है। और हम ये कब सेलिब्रेट करते हैं? ये करते हैं हम 3 मार्च को। ओके, 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस शहर में भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंडिया स्टील 2026 समिट, और ये होस्टेड सिटी है भारत की दिल्ली। दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया स्टील समिट, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया टू होस्ट भारत स्टील 2026 समिट इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 16th of अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डोल यात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? डोल यात्रा फेस्टिवल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य में सेलिब्रेट किया गया है डोल यात्रा फेस्टिवल, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन में। सो स्पेन में आयोजित किया गया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। ओके, सो ये कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। कभी आप सोचो कि जो भारत की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो नहीं है। कांग्रेस मतलब गैदरिंग होती है, जैसे कोई समिट होता है एज ए सेम, उसको कांग्रेस बुलाया जाता है। सो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया है स्पेन में। जैसा कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का आर्टिकल है, और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 है, स्पेन के बार्सिलोना शहर में आयोजित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश राज्य ने वन्यजीव संरक्षण और जन सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? सो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट हनुमान। ओके, प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश राज्य ने वन्यजीव संरक्षण और जन सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से यह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने किसके साथ नाजुक पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी ने लद्दाख की जो फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख है उसके साथ एमओयू किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडियन आर्मी एंड लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइन एमओयू टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया है? सो 2027 में होने वाले हैं जनगणना, ओके, सेंसस, और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह, इनके द्वारा दो मस्कट लॉन्च किए गए हैं, और उन मस्कट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, प्रगति एंड विकास। प्रगति एंड विकास नामक दो मस्कट लॉन्च किए गए हैं अमित शाह के द्वारा। एज यू कैन सी, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अमित शाह लॉन्च मस्कट्स फॉर इंडिया फर्स्ट 2027 डिजिटल सेंसस। ओके, और ये डिजिटल सेंसस होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित रायसीन डायलॉग के 11वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? सो रायसीन डायलॉग जिसका 11th एडिशन हुआ है न्यू दिल्ली में। सो इसमें जो मेन चीफ गेस्ट थे वो थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट। ओके, फिनलैंड के प्रेसिडेंट एज ए गेस्ट थे, और उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया फिनलैंड टाइम फोकस, पीएम मोदी मीट फिनलैंड प्रेसिडेंट स्टब एट हैदराबाद हाउस। स्टब जो कि अलेक्जेंडर स्टब नाम है इनका फुल नेम, इसमें शॉर्ट लिखा है स्टब। सो हैदराबाद में इनकी मीटिंग हुई है पीएम मोदी एंड फिनलैंड के प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना के तहत बेटियों के नाम पर जमा की जाने वाली कुल राशि कितनी है? सो दिल्ली सरकार के द्वारा लखपति बिटिया योजना जो स्टार्ट करी गई है उसमें टोटल जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया जाएगा 56,000। ओके, 56,000 अंडर लखपति बिटिया योजना। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित केंद्रीय जेल की पहली कश्मीरी महिला मुख्य प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first Kashmiri woman chief of central jail in Srinagar? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सवा साल। ओके, सवा साल बनी है फर्स्ट कश्मीरी वुमेन चीफ ऑफ सेंट्रल जेल जो कि श्रीनगर में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं जी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 900 से अधिक प्रजाति वाले काजीरंगा आर्किड पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह पार्क किस राज्य में स्थित है? सो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। सो असम में है
काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां 900 से अधिक प्रजातियों वाले काजीरंगा आर्किड पार्क का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय सेना ने पुल निर्माण परियोजना किस देश में शुरू करी? इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट करी गई है ऑपरेशन सागर बंधु, जिसके तहत ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी पुल निर्माण के लिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। इंडियन आर्मी ने श्रीलंका में पुल निर्माण के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इंडियन आर्मी लॉन्च मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट इन श्रीलंका अंडर ऑपरेशन सागर बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आईपीएल टीम विदेश में अपना स्टेडियम बनाने वाली पहली टीम बन चुकी है? विच आईपीएल टीम बिकेम द फर्स्ट टू बिल्ड इट्स ओन स्टेडियम अब्रॉड? विदेश में पहला स्टेडियम बनाने वाली आईपीएल की टीम जो बनी है उसका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा विदेश में अपना पहला स्टेडियम बनाया है और ऐसा करने वाली ये पहली आईपीएल टीम बनी है। एज यू कैन सी, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, नाइट राइडर्स गेट न्यू होम, बिकम फर्स्ट फ्रेंचाइजी विथ ओन स्टेडियम इन कैलिफोर्निया। यूएसए के कैलिफोर्निया में बनाया गया है खुद का स्टेडियम नाइट राइडर्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये राशि किस राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी? लक्ष्मी भंडार योजना, जिसके तहत प्रोवाइड किए जाएंगे 1500 पर मंथ टू वुमेन ऑफ जनरल कैटेगरी के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना लॉन्च करी है, जिसके तहत प्रोवाइड किए जाएंगे जनरल कैटेगरी वुमेन्स को 1500 पर मंथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है और इसके तहत जनरल कैटेगरी को तो 1500 रुपये दिए जाएंगे, बट जो एससी और एसटी वुमेन्स हैं उनको 1700 रुपये यानी कि 1700 रुपये दिए जाएंगे अंडर लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सरकार प्रमुख रहने वाले नेता कौन बने हैं? लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएम मोदी, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, नरेंद्र मोदी, वो बन चुके हैं सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, टोटल इनके द्वारा सर्व किए गए हैं 8931 डे इन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ से ऑफिशियली रूप से किस देश ने अलग होने की घोषणा करी है? विड्रॉल करने की घोषणा करी है डब्ल्यूएचओ से। ये जो कंट्री है वो कंट्री है अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना ने अनाउंस किया है कि वो डब्ल्यूएचओ से विड्रॉल कर देगा एज ए मेंबर। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 का उद्घाटन कहाँ होगा? कहाँ होगा यानी कि कौन सा कंट्री ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माल्टा। ओके, माल्टा कंट्री है जो कि ऑर्गेनाइज करेगा कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 के। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है और ये स्टार्ट होंगे 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक माल्टा में। ओके, जो कि 14 से 18 साल की उम्र के एथलीट्स होंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बीच एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो, जो कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस एजेंसी है, और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बीच एमओयू हुआ है और इस जो मेन एमओयू का ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनेंस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन नोड्स। ओके, मेंटेनेंस से रिलेटेड हुआ है सैटेलाइट्स के बेस्ड टेलीकॉम के लिए इसरो एंड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बीच।
जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? What is the theme of World Water Day 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी। वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी 2026 वाटर डे की थीम है। और वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है 22 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ खोला गया है? इंडिया फर्स्ट एलपीजी एटीएम। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। सो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में भारत का पहला एलपीजी एटीएम खोला गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज का आर्टिकल है। और जो ये गैस एटीएम खोला गया है, इनके एलपीजी एटीएम जो खोला गया है, ये खोला गया है भारत पेट्रोलियम्स के द्वारा। ओके, जिसमें खाली सिलेंडर लाके यहाँ पे उसको रिफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थाईलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड इलेक्ट हुए हैं और उनका नाम है अनुतिन चनविराकुल। अनुतिन चनविराकुल प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, पीएम मोदी ने बधाई दी है थाईलैंड के प्रधानमंत्री को एज ए नया प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कावे मदनानी। कावे मदनानी को सम्मानित किया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज से। और ये हैं ईरान के व्यक्ति हैं जो कि एज ए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के डायरेक्टर हैं। ओके, T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? सो यंगेस्ट क्रिकेटर जिसने T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाई है, और ऐसा करने वाली जो बनी है वो है फैनी उतागु सीमा निंदे। फैनी उतागु सीमा निंदे जो यंगेस्ट प्लेयर हैं, इनके द्वारा T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाई गई है। ओके, और ये सबसे कम उम्र की है, और ये जो क्रिकेटर है ये बिलोंग करती हैं रवांडा से। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल दिग्गज जिनका नाम है लियोनेल मेसी आधिकारिक मैच में 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं? सो लियोनेल मेसी के द्वारा ऑफिशियली जो है 900 गोल कंप्लीट कर दिए गए हैं, और ऐसा करने वाले ये दुनिया के दूसरे नंबर के फुटबॉलर बने हैं। और ये किस देश के फुटबॉलर हैं? ये हैं अर्जेंटीना के। ओके, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, और सेकंड नंबर के हैं, सो पहले नंबर पे हैं रोनाल्डो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, और टोटल लियोनेल मेसी के द्वारा 900 गोल्स एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं उनके द्वारा 965 गोल किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियंस 2028 की मेजबानी कौन करेगा, यानी कि कौन सा देश करेगा वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028 की होस्टिंग? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। सो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028 की, जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। और इंडिया में भी कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक सहयोग पर समझौता ज्ञापन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन पोस्टल कॉर्पोरेशन के लेके। और इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़े ऑप्शन जो हैं एमसीक्यू ऑप्शन वो मिसिंग है। सो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो डाक सहयोग के लिए जो एमओयू किया गया है,
ये किया गया है भारत और भूटान के बीच। ओके, इंडिया एंड भूटान ने एमओयू पर साइन किया है पोस्टल कॉरपोरेशन को लेके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ इंडियन ओपन? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। सो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है इंडियन ओपन का महिला का एकल खिताब। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? फर्स्ट इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। सो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के क्षेत्र में नंबर 1 देश है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, पाकिस्तान रैंक फर्स्ट ऑन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स विथ 6% इन डेथ। सो जो वहां की डेथ है वो 6% के हिसाब से इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लॉन्च की गई भव्य, जिसकी फुल फॉर्म है भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भव्य योजना है जो लॉन्च करी गई है भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है उद्योगों का विकास कर आर्थिक वृद्धि को तेज करना। ओके, जितने भी बिजनेसेस हैं उनको डेवलपमेंट के लिए और आर्थिक वृद्धि को तेज करना भव्य योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस तारागिरी का निर्माण किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे नौसेना में शामिल किया है? इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है तारागिरी, उसको इंडियन नेवी में रिसेंटली शामिल किया गया है और इसे जो बिल्ड किया गया है कौन सी कंपनी के द्वारा? ये किया गया है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ओके, मझगांव डाक शिपयार्डिंग लिमिटेड के द्वारा ये जो आईएनएस तारागिरी है इसका निर्माण किया गया। गूगल डीप माइंड ने जसजीत सेखों को किस पद पर नियुक्त किया है? जसजीत सेखोन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर। सो गूगल डीप माइंड ने अपॉइंट किया है एज ए चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर जसजीत सिक्खो को। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जसजीत सिक्खोन ज्वाइन गूगल डीप माइंड एज अ चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सेना और नौसेना यानी कि जो थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना में जिन महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को अस्थायी कमीशन नहीं दिया गया है वे अब किस लाभ के हकदार होंगे? सो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो ऑफिसर जितनी भी महिलाएं हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड और नेवी एयरफोर्स वाली, उनको अब बेनिफिट दिया जाएगा फुल पेंशन बेनिफिट का। ओके, जो कि जितनी भी हमारे डिफेंस की नेवी और आर्मी और एयरफोर्स की महिलाएं हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ऑफिसर बनी थी उनको रिटायर होने पे फुल पेंशन बेनिफिट दिया जाएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकी दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है तथा इसे किस उद्देश्य से पुनः खोला गया है? सो सिपकिला जो पास है उसको रीओपन किया गया है और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला पास जिसे रिसेंटली ओपन कर दिया गया है और ये भारत तिब्बत व्यापार के लिए ओपन किया गया है जिसे कोरोना के टाइम पे बंद किया गया था। सो कोरोना के टाइम के बाद अब इसको ओपन किया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला पास। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी यूनियन बैंक ने किसे अपना
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज सिटी यूनियन बैंक अपॉइंट एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को अपॉइंट किया गया है एज ए सिटी यूनियन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ओके, सो मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गोधाम, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा गोधन योजना स्टार्ट करी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट का आर्टिकल है, छत्तीसगढ़ सीएम लॉन्च गोधन योजना टू बिल्ड 1460 शेल्टर एंड स्ट्रे अबॉन्डेड कैटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। सो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को अवॉर्डेड किया गया, यानी कि उनको सम्मानित किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से, जो कि आर्ट्स और कल्चर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? भीम पेमेंट ऐप, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम एस धोनी। सो एम एस धोनी को बनाया गया है भीम पेमेंट ऐप का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे प्रदूषण देश बना है? यानी कि जो पोजीशन है वो क्या है इंडिया की ओवरऑल वर्ल्ड में इन पोल्यूशन के क्षेत्र में? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो सिक्स्थ रैंक पर है इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में, जो कि IQ एयर द्वारा जारी करी गई रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया सिक्स्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें जो नंबर 1 पे है वो है पाकिस्तान। ओके ओके, पाकिस्तान है नंबर 1 रैंक पे, जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषण शहर है, और 6th रैंक है इंडिया की। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2026? ट्यूबरक्लोसिस की थीम क्या है 2026 की? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी थीम है, और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर। ये किया जाता है 24 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा आपूर्ति में बाधाओं के बीच ईंधन राशनिंग लागू करने वाला पहला यूरोपियन यूनियन देश कौन बना है? सो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो कि इम्पोज किया है, जिसने फ्यूल राशनिंग एम। सो जैसा कि आपको पता है, ईरान एंड इजराइल और अमेरिका के बीच वॉर छिड़ी हुई है, जिसके अंडर फ्यूल सप्लाई को रिलेटेड इश्यू क्रिएट हो रहा है। सो इसी के चलते हुए जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है जिसका नाम है स्लोवेनिया, उसके द्वारा फ्यूल राशनिंग इम्पोज करी है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। सो इसके अंदर क्या हुआ कि जितने भी प्राइवेट ड्राइवर्स हैं जो कि वो परचेस कर सकते हैं मैक्सिमम एक दिन में 50 लीटर पेट्रोल, और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस पर्पस से और फार्मर है, उनके लिए है 200 लीटर पर डे फ्यूल वो बाई कर सकते हैं। ओके, उन्होंने एक बाउंडेड क्रिएट कर दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता और झुंड में हमला करने में सक्षम शेषनाग ड्रोन 150
को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सेसनाक ड्रोन 150। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप है, उसके द्वारा बनाया गया है सेसनाक ड्रोन 150, जिसकी जो रेंज है 1000 किलोमीटर की है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं जी न्यूज का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ हरमुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है जी कि यूएस, ईरान एंड इजराइल, जिसके रीजन की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है उसे ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, तो जिसके तहत जो फ्यूल सप्लाई है वो आने में प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूल एंड गैस। सो इससे रिलेटेड जो भारतीय नौसेना है, हमारी इंडियन नेवी, उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है ताकि वहां से इंडियन शिप है उनको सुरक्षा पूर्व वहां से निकाल सके। सो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा नामक इंडियन नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि इंडिया के जो जहाज हैं, शिप्स हैं, वो सुरक्षित इंडिया आ पाए, सुरक्षित वहां से निकल पाए स्ट्रेट ऑफ हरमुज से। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है? सो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 25,000 ऑन द बर्थ ऑफ सेकंड एंड थर्ड चाइल्ड। सो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश में जनसंख्या जो है वो काफी कम है, जिससे रिलेटेड जो स्टेप लिए गए हैं आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, वो 25,000 रुपये असिस्टेंट दिया जाएगा सेकंड बच्चे के लिए और थर्ड बच्चे के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है, इनके द्वारा यह डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा संसद में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त स्तुति प्रधान किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सो स्तुति प्रधान जिसे अपॉइंट किया गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सो सिक्किम की रहने वाली हैं स्तुति प्रधान, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कौन सी टीम सबसे महंगी बिकने वाली टीम बन गई है? सो मोस्ट एक्सपेंसिव टीम एवर सोल्ड इन आईपीएल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन चुकी है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली टीम। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आरसीबी स्क्रिप्ट हिस्ट्री सोल्ड आउट ओवर 16,000 करोड़ इन रिकॉर्ड। सो 16,000 करोड़ की बिकी है और इसे खरीदा किसने है? एक्चुअली ये जॉइंटली खरीदी गई है सबसे बिरला आदित्य जो ग्रुप है उसके द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप एंड डेविड बिटलिजर बोल्ड वेंचर, ओके, जो कि सबसे ज्यादा शेयर बिरला का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि इसका 16वां एनुअल एडिशन है के अनुसार शीर्ष 50 में कुल कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? सो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज करी है जो कि इसका 16वां एडिशन है। सो इसमें जो टोटल टॉप 50 में हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी है वो है 27, ओके, 27 यूनिवर्सिटी है जो कि इंक्लूड करी गई है टॉप 50 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है और वो जो टॉप हैं उनमें से भी जो टॉप 5 हैं वो है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी खड़गपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास।